खबर बरेली से है, जहां शिक्षा से वंचित बच्चों का स्कूल तक पहुंचाने और ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा पढ़ाई से जोड़ने के लिए स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। 1 जुलाई से शुरू हुए इस अभियान के तहत प्रशासन ने इस बार 50,000 से अधिक नए नामांकन का बड़ा लक्ष्य तय किया है। अभियान का मकसद सिर्फ बच्चों का एडमिशन कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि जिले का कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर न रह जाए। इसी उद्देश्य के साथ बरेली में ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम, जागरूकता रैलियां और घर घर सर्वे की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। इस अभियान की शुरुआत के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में डीएम अविनाश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, नवाबगंज विधायक डॉक्टर MP आर्या और बरेली की BSA डॉक्टर विनीता भी मौजूद रहीं। BSA डॉक्टर विनीता ने कहा कि स्कूल चलो अभियान का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और उस चरण में जिले भर में करीब 49,000 बच्चों का नवीन नामांकन कराया गया। खास बात ये रही कि पिछले शैक्षिक सत्र 2025-26 में यह संख्या 33,764 थी, यानी इस बार नामांकन में बड़ा इजाफा देखने को मिला। अब इसी रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलने वाले दूसरे चरण में 50,000 से अधिक बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराने का लक्ष्य रखा गया है। BSA के मुताबिक डीएम अविनाश सिंह ने निर्देश दिए हैं कि इस अभियान को जिले के हर ब्लॉक में बृहद और प्रभावी तरीके से चलाया जाए। इसी के तहत सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने ब्लॉकों में स्कूल चलो अभियान के भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि अभियान को सिर्फ सरकारी कार्यक्रम न मानकर जन भागीदारी वाला अभियान बनाया जा सके। प्रशासन का मानना है कि जब शिक्षा के मुद्दे पर अधिकारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि और समाज एक साथ आएंगे, तभी ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच बन पाएगी। अभियान की निगरानी को मजबूत बनाने के लिए प्रशासन ने अलग व्यवस्था भी की है। BSA डॉक्टर विनीता के अनुसार ब्लॉक स्तर पर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और तहसील स्तर पर सभी SDM को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इनकी जिम्मेदारी होगी कि अभियान के दौरान नामांकन, जनसंपर्क, रैलियां और सर्वे की पूरी प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से संचालित कराया जाए। इसका मकसद ये है कि अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाए, बल्कि जमीनी स्तर पर उसका असर दिखाई दे और तय लक्ष्य के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा सके। वहीं इस पूरे अभियान का सबसे अहम हिस्सा डोर टू डोर सर्वे और जागरूकता अभियान को माना जा रहा है। शिक्षक, शिक्षिकाएं घर घर जाकर ऐसे बच्चों की पहचान कर रहे हैं जो स्कूल जाने की उम्र में पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक उनका नामांकन नहीं हुआ है। ऐसे बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले में 1 जुलाई से भव्य रैलियों का आयोजन भी शुरू हो चुका है, ताकि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े और कोई भी बच्चा विद्यालय से वंचित न रहे। शिक्षा विभाग का साफ संदेश है, न तो कोई बच्चा शिक्षा से दूर रहे और न ही कोई बच्चा ड्रॉप आउट होकर अपने भविष्य से कटे। यही वजह है कि स्कूल चलो अभियान का ये दूसरा चरण बरेली में सिर्फ नामांकन बढ़ाने की कवायद नहीं, बल्कि हर बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मैडम, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है, किस तरीके से बच्चों को टीचर समझा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से स्कूल में उनको आना है, क्या कहना चाहते हैं? जी, ये 1 जुलाई से 15 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्व में 1 अप्रैल से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। इसमें जो प्रथम चरण था उसमें हमने लगभग 49,000 एडमिशन्स, नवीन नामांकन उसमें कराए थे बच्चों के, जो कि पिछले सत्र 25-26 में 33,764 थे। इसके अलावा यही प्रयास इस बार भी किया जा रहा है कि द्वितीय चरण में भी लगभग 50,000 प्लस बच्चों का नवीन नामांकन हम करा पाए। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए थे कि ये वृहद रूप से कार्यक्रम प्रत्येक ब्लॉक में कराया जाए। तो इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि भव्य रूप से स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम को प्रत्येक ब्लॉक में करवाएं, उसमें मान्य जनप्रतिनिधि गणों को भी इनवाइट करें। इसके लिए ब्लॉक स्तर पे समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को और तहसील स्तर पर समस्त उप जिलाधिकारी को इसमें नोडल ऑफिसर के रूप में डीएम सर के द्वारा नामित किया गया है। इसमें कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल तक लाया जाए, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना रहे। इसके तहत भव्य रैलियों का भी आयोजन किया जा रहा है, जो कि हमारे यहाँ 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी हैं। इसमें शिक्षक, शिक्षिकाएं डोर टू डोर जाकर के सर्वे भी करते हैं कि कोई बच्चा अगर विद्यालय में आने की उम्र में हो गया है तो उसका विद्यालय में ला करके उसका एडमिशन कराया जाए और विद्यालय से कोई बच्चा वंचित ना रहे।